कि ये पार्लियामेंट के अंदर फितना और फसाद क्रिएट करते रहे। इनकी ज़ुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं है। कल जो भी हुआ हमारी तरफ से तो कोई चीज़ लीक नहीं हुई, इन्होंने लीक की, लेकिन काश उस वीडियो का पिछला हिस्सा भी ये लीक करते कि जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। आपने गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर जो लोगों की इज्जतों के पामाली की, जो आपने घरों के अंदर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, वो भी औरतें ही हैं, वो भी मरियम साहिबा के इक्वल औरतें ही हैं। लोगों की माओ बहनों को उठाया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उस खातून वज़ीर आला के लिए है जो यहाँ पर वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जिस तरह चेयरमैन गौहर खान साहब ने बहुत वाज़ह तौर पे बता दिया, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। मेरा ख्याल है इनको एजेंडा ये दिया गया है कि ये पार्लियामेंट के अंदर फितना और फसाद क्रिएट करते रहें। इनकी ज़ुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं है। कल जो भी हुआ हमारी तरफ से तो कोई चीज़ लीक नहीं हुई, इन्होंने लीक की, लेकिन काश कि उस वीडियो का पिछला हिस्सा भी ये लीक करते कि जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। सादुल्लाह बलोच हमारा सिटिंग MNA मिसिंग है, उसकी अहलिया को, उसकी बेटी को, उसकी खाला को किडनैप कर लिया गया है। इसी तरह हमारे डिफरेंट MNAs हैं, हम उनकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र अभी वो चीज़ें मंजरेआम पर नहीं लेके आते, लेकिन जो सलूक उनके साथ रवा रखा जा रहा है और उन मौसूफ़ को अपने 4 साल के और पंजाब की वज़ीर आला का गम खाए जा रहा है। उनसे सिर्फ ये पूछना था कि मरियम बीबी, हम तो उन्हें मरियम बीबी कह के मुखातब करते हैं कि मरियम बीबी को वाहिद औरत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आपने गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर जो लोगों की इज्जतों के पामाली की, जो आपने घरों के अंदर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, वो भी औरतें ही हैं, वो भी मरियम साहिबा के इक्वल औरतें ही हैं। बल्कि शायद ज़ुहद तकवा में उनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हों जो उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं, लेकिन आपको सिर्फ उस एक खातून, आपको उसकी पंजाब में जारी फस्तायत नज़र नहीं आती। अगर एक खातून वज़ीर आला के होते हुए लोगों की माओ बहनों को उठाया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उस खातून वज़ीर आला के लिए है जो यहाँ पर वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मोहतरम अजीम जो चीफ़ जस्टिस हैं, जो कि ख़ुद ही अपने आप को सो कॉल्ड एक इनकलाबी चीफ़ जस्टिस हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, लॉ की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल करना है कि जनाबे वाला, हुकूमत के पास तो नंबर पूरे नहीं हैं। आप ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आपकी एक्सटेंशन हो रही है, अगर आपकी मुद्दत बढ़ाई जा रही है, तो ये पार्लियामेंट के मैंडेट पर शब खून और डाका मार के बढ़ाई जा रही है, इसलिए कि हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं हैं। और अब हमारे अराकीन को अगर दौंसली के साथ वहाँ पर ले जाया जाता है तो काजी साहब, लोगों की सिटिंग MNAs की माओ बहनों को उठा के अगर आप किसी से वोट लेते हैं तो उससे बावकार तरीका ये है, अगर आप उसे अडॉप्ट करना चाहें, विच आई हैव माई सीरियस डाउट्स, कि आपको अपनी मुद्दत के बाद रिज़ाइन कर देना चाहिए, आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद पीछे हो जाना चाहिए। और आखिरी चीज़ हम ये वाज़ह कर दें कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती से, दोस्त धांधली से हमारे किसी मेंबर का वोट लेने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, ना तो उनका वोट काउंट होगा और हम अपने तमाम मेंबरान को, चेयरमैन साहब, डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से और वोटिंग में शामिल ना होने के हवाले से लिख चुके हैं और रात भी लिख चुके हैं मुकम्मल। हम अपनी और मैं भी लिख चुका हूँ, SIC भी लिख चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लिख चुकी है। अब किसी का वोट शुमार नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अगर उसको शुमार करने की कोशिश की गई तो वो गैर आईनी होगा, वो एक दोबारा आर्टिकल 6 लगेगा जिसने फिर ये हरकत की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेनेट का हाउस मुकम्मल ही नहीं है, KPK से इंतखाबात नहीं हुए। जब सेनेट का हाउस ही मुकम्मल नहीं है तो आप आईनी तरमीम कैसे लेके आ सकते हैं? इसलिए मैं सिर्फ ये बातें करना चाह रहा था। उम्मीद है कि हुकूमत होश के नाखून लेगी। बहुत शुक्रिया।